स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। 2024 का सेमीफाइनल 2023 के विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। आज मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया और इसी कड़ी में बड़ी अपडेट आप सभी के सामने, जहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच आपको बता दें लगातार मतदान हो रहा है। और बड़ी अपडेट यह है कि जहां मतदान के बीच नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है, तो वही दूसरी तरफ इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि लगातार मतदान के बीच कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वह किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ के अंदर पूरे इंतजाम जो है वे किए गए। साथ ही छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली प्रभावित क्षेत्र के अंदर सुरक्षा के दायरे काफी ज्यादा हैं। 6 टायर आपको बता दें सुरक्षा जो है वह रखी गई है। 6 स्तरीय ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्रों में रखी। टीएस सिंहदेव ने मतदान कर दिया है। तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी को मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव से जुड़ी दे रहे हैं, जहां पर 11 बजे तक आपको बता दें 28% तक वोटिंग जो है वो हो चुकी है। लेकिन इस बीच अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको बता दें पहली भोपाल से है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर आप देखेंगे किस तरीके से मतदाताओं के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर ये मतदाता इस बार वोट दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि किस तरीके से पोलिंग बूथ से ये तस्वीरें हैं। पिंक बूथ जो है वे बनाए गए हैं। इंदौर आपको लेकर चलते हैं। इंदौर में भी आप देखेंगे लंबी लंबी कतारें हैं। उम्मीद है कि इस बार वोटर टर्नआउट जो है वे पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलेगा। महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार महिलाओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर। इस बीच शहडोल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की शहडोल में भी आप देखेंगे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती तो है, लेकिन साथ ही एक लंबी कतार, और ये कतार जो है वह दिखाती है लोकतंत्र के इस उत्सव को। चलिए, ये तस्वीरें तो मध्य प्रदेश की थी। अब नजर घुमाते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे किस तरीके से पूरी व्यवस्था दिव्यांगजनों के लिए भी की गई है। रायपुर के अंदर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये दर्शाता है कि किस तरीके से इस लोकतंत्र के उत्सव को ये मतदाता जो है, वोटर्स जो है, वे मना रहे हैं। तो वही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अंदर भी आप देखेंगे कि पूरी व्यवस्था जो है निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि चुनाव से पहले सुनिश्चित किया जाए कि कहां पर, कितने दूरी पर, कितने पोलिंग बूथ्स रहे। इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद ये तय किया जाता है कि कहां पर, कितने नजदीक पर पोलिंग बूथ्स रहेंगे। चलिए, इस बीच बड़े दिग्गज नेताओं की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, कैलाश विजयवर्गीय, नेता कांग्रेस के और बीजेपी के लगातार आज मतदान करते हुए नजर आए। ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील जो है उन्होंने की। नरोत्तम मिश्रा ने आज मध्य प्रदेश गृह मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के वोट डालते हुए नजर आए। प्रहलाद सिंह पटेल जो है वह भी मतदान करते हुए नजर आए। और सभी नेताओं की एक ही अपील थी कि ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए। तो ये तस्वीरें दिग्गज नेताओं। तो लगातार हर एक अपडेट चुनाव से जुड़ी आप सभी को दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आज लोकतंत्र का ये उत्सव है, जहां मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 70 सीटों पर दूसरे फेज में छत्तीसगढ़ पर वोटिंग। निश्चित तौर पर लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। सभी को इसमें अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए और सभी का एक वोट प्रदेश की दिशा को तय करता है। मुझे लगता है कि ये दिशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की है। पिछले 15 सालों में जब हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो प्रदेश आगे बढ़ा, यहाँ विकास की योजनाएं लागू हुई। लेकिन पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल गई और अपराधगढ़ के तौर पर भ्रष्टाचार की एक पहचान यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गई है। इस पहचान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। चलिए, बड़ी खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच जहां मतदान जारी है, तो वोटिंग के बीच सीएम बघेल के बेटे का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी अपडेट दे रहे हैं। चैतन्य बघेल ने कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये दावा किया है। तो इस बार छत्तीसगढ़ में 75 पार होगा व्याकरण। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी अपडेट।
क्योंकि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में तो वोटिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक नजर घुमाएं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में आज दूसरे फेज की वोटिंग है। 70 सीटों पर आपको बता दें कि वोटिंग है। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस का कॉन्फिडेंस, जहां पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के पुत्र ये बयान देते हुए नजर आए। कांग्रेस की सरकार बन रही है और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी बोले और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 75 पार होगा, तो बिल्कुल 75 पार होगा। अच्छा, आप कितने बूथ घूम के आ गए अभी तक? मैं सुबह से अभी लगभग 50 बूथ घुमा हूँ। अच्छा, सब जगह अच्छा है, कार्यकर्ताओं में जोश है, मतदाताओं से मिला हूँ, सब बढ़िया रिएक्शन, बहुत अच्छा। बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बन रही है और जैसे भरोसा और विश्वास है कि जिस तरह से हमारी सरकार ने 5 साल काम किए, उनके दम पर और आने वाला समय में हम किसानों के लिए, महिला माता बहनों के लिए, युवाओं के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये एजेंडा भी हमारा क्लियर है। तो ऐतिहासिक सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ की मतदाताओं का मन बन चुका है कि फिर से कांग्रेस को वो मतदान कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बना रहे हैं। बीजेपी की सरकार 100% आ रही है। इसके अंदर में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। और हमारी सरकार जो आ रही है, मोदी की गारंटी, और जो गारंटी हमने दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक विश्वास है लोगों के बीच में, और छत्तीसगढ़ की जनता उनको बहुत प्यार करती है, और वो एक इसका विश्वास है कि मोदी की गारंटी है, वो किसानों को 3100 रुपया और 21 क्विंटल चावल खरीदेंगे, 12,000 रुपया महतारी बंधन योजना में जाएगा, आम आदमी युवाओं को 1 लाख लोगों को हम 2 साल में नौकरी देंगे, और आम युवाओं से लेकर जो है वो किसान, महिलाएं, वो सारी खुश है। अब भूपेश बघेल का जो भरोसा है वो टूट गया, क्योंकि 5 साल में जो उसने भरोसा दिलाकर जो छला है वो अब एक्सपोज हो। तो ये तो नेताओं के बयान, लेकिन इस बीच मुद्दों पर चर्चा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपको करा देते हैं। आरके मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से है, महेंद्र प्रकाश नेता कांग्रेस से है, संजीव निगम नेता आम आदमी पार्टी से, दिनेश सिंह गेट हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल आरके मिश्रा जी आपसे मेरा रहेगा, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, ये मुद्दा था मध्य प्रदेश वासियों का, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि चुनावी प्रचार से लेकर मैनिफेस्टो तक इन मुद्दों पर प्राथमिकता नहीं दी गई। देखिए पलक, यहाँ पर बात मध्य प्रदेश की नहीं, मैं बात हर एक प्रदेश की करना चाहूंगा। लेकिन चूंकि इस साल 2023 के अंदर में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, और जो अभी हमने देखा जो कि अभी दूसरे चरण का जो मतदान है, जिसमें 70 छत्तीसगढ़ के अंदर में, 230 मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे हमेशा से ही एजेंडे रहे। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं, जो कि आज भी अगर घोषणा पत्र देख लें, पिछला घोषणा पत्र अगर 2018 वाला देखें, उसके बाद 2023 का देखें, पहले हमने दृष्टि पत्र नाम दिया था इसका, अब 2023 के अंदर में जो मैनिफेस्टो है उसमें हमेशा से ही विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त, ये सारे विषयों को सम्मिलित करके हमने एक मैनिफेस्टो बनाया, और हमेशा से ही इसी पर हम आगे बढ़ते आए। बात यहाँ पर यह है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर हो या छत्तीसगढ़ के अंदर, हमने भ्रष्टाचार के ऊपर में प्रहार किए हैं। अगर हमारे समय में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो हमने उसके ऊपर में भी प्रहार किया है, और उसके से जो संबंधित जो भी व्यक्ति था उसको हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। ये विश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूं, क्योंकि हमने इस 5 साल या 18 साल के अंदर में हमने पूरे काम किए हैं, और इस काम के आधार पर ही हम जनता के सामने जाएंगे, और गए हैं, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महेंद्र प्रकाश जी फिर से बीजेपी से कितना सहमत हैं, क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आरके मिश्रा जी ने ये बात कही है कि जी भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर हमने एक्शन लिया है, कितना सहमत है आप इस बात से? महेंद्र जी। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरा चेहरे से कनेक्शन नहीं है, इसको चेहरा देख के मैं बता देता कि चेहरे के जो ये इनके भाव है, जो ये बोल रहे हैं, दोनों ही नहीं मिलते। आज मोदी जी को खरीदने वाला कोई भी नहीं है, तो हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह समझ चुकी। मोदी जी 2 फ्रंट पे हैं, एक तो झूठ बोलने में नंबर 1 और दूसरा बदला लेने में नंबर 1। आज सत्ता का जो अंधा इनके अंदर एक नशा या मत जिसे बोलते हैं ना हिंदुस्तानी भाषा में, तो इतना चढ़ गया है कि ना ये अपनी पार्टी के किसी नेता को नेता मानते हैं, ना किसी चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर मानते हैं, ना ये किसी अपोजिशन वालों को तो ये जेल में बंद करने के मूड में है। अगर इनका मौका चले तो सबके ऊपर हल चलवा दें कि भाई कोई जिंदा ही ना बचे।
हाल। जहाँ तक बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, देखिए हताशा में जब आदमी होता है तो दौड़ने लगता है, जब आदमी हार रहा होता है तो ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा भागता है, अच्छा। तो उल्टा सीधा बोलता है। मोदी जी ने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जो नई हो। जितना बीजेपी को कांग्रेस का कहीं भी एक नोटिफिकेशन मिल गया कि साहब हम लड़कियों को इतना देंगे, हम गैस का सिलेंडर 500 में देंगे, हम ये करेंगे, तो इन्होंने 500 रुपए कम करके बढ़ाकर अपना काम चलाया। मोदी जी अब सिंपली कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस भली भांति जानती है इस देश को। हम राशन दिया करते थे, लेकिन राशन आदमी अपने पैसे से खरीदता था। हमने कभी किसी का जो कॉन्फिडेंस को खत्म नहीं होने दिया। इन्होंने भिखारी बना रखा है लोगों को कि 80 करोड़ लोगों को मैं खाना देता हूँ। यानी आप अपने जेब से लाए थे क्या? अरे आप भी तो एक छोटे घर से आए थे यार। आज जो पैसा आप लोगों में बांट रहे हैं, उनको भिखारी कहकर आप उनका आत्मविश्वास और उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसे खत्म कर रहे हैं। इसको मोदी मोमेंद्र प्रकाश जी की बात सुनते हुए, आर.के. मिश्रा जी की बात सुनते हुए, संजीव निगम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अब कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है जब हम मैनिफेस्टोस की बात कर रहे हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और जितने भी जनता के बैठे जितने भी लोग हैं और दर्शक हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस ने पहले आम आदमी पार्टी को कॉपी किया फ्रीबीज को लेकर, और अब बीजेपी भी जो है वह कॉपी करते हुए नजर आ रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। जी सर। पलक जी, अगर इन्हें कॉपी करना है तो आप कामों से करिए। आपने देखा होगा जब 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और 5 साल बेहतर चली, तो जब 2020 में हम जनता के पास गए तो बड़े खुले शब्दों में हमने जनता से कहा दिल्ली में, अगर हमने पिछले 5 सालों में बेहतर काम किया है, अच्छा काम किया है, तो आप वोट दीजिएगा, अन्यथा आप अपनी मर्जी से देना चाहे उसे दे लें। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में ये कह सकते हैं? ये 18 साल से इन्होंने वहां शासन किया है, कहना चाहिए इनको अगर हमारा काम बहुत बेहतर है तो हमें आप किस बात की गारंटी दे रहे हो? अब 18 साल में तो आपको पूरा बदल लेना चाहिए मध्य प्रदेश को, और कहना चाहिए खुलकर चुनौतीपूर्ण कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिए, नहीं तो आप जिसको देना चाहे अपनी मर्जी के अनुसार दे सकते हैं। ये पूछो, ये हिम्मत है? कह सकते हैं? क्या कहा है? नहीं कहा है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा इन्हें पता नहीं। लेकिन संजीव जी, इस वक्त जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने एक गलत लत जो है वह लगा दी है। ये फ्री बीज की राजनीति की जो आपने शुरुआत करी है, ये किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। पलक जी, मैं इससे कतई सहमत नहीं। कैसे? ये आम आदमी, हमारा ये भारतवर्ष है, इसमें हर वर्ग का व्यक्ति रहता है, और जो सरकार कोई भी होती है वो सरकार जो है उसके संरक्षक होती है, गार्जियन होती है। सरकार का फर्ज है, सरकार का कर्तव्य है कि हर लोगों को समाज के जो है निचले से निचले तबके में जो रहता है उसको भी हम एक मुख्य धारा से जोड़े। तो उसी के तहत अगर हम कुछ दे रहे हैं, कोई व्यवस्था दे रहे हैं, तो ना सरकार कोई अपनी जेब से देती है। भाई सरकार का मतलब यही है कि लोगों के बीच में आप किस तरीके से जो है आप समरूपता लाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने ऐसी योजनाएं बनाई है, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है, बेईमानी खत्म की है, तो इससे जो पैसा आता है, जो पैसा जनरेट होता है, जो पैसा हम बचा पाते हैं, वो पैसा हम अपनी जो है लोगों में हम उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें क्या दिक्कत की बात है? भाई वो भी कहीं ना कहीं से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से टैक्स भी दे रहे हैं, तो हम उसी पैसे का हम सही तरीके से जो है। दिनेश सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपने तीनों पार्टियों की बात सुनी, सबने अपने अपने दावे पेश किए, लेकिन इस वक्त हम चलते हैं मध्य प्रदेश वासियों पर। जब हमने मध्य प्रदेश वासियों से बात करी, जनता से बात करी, तो उन्होंने प्रमुखता के साथ 2 मुद्दे उठाए कि हम वोट दे रहे हैं रोजगार को लेकर, हम वोट दे रहे हैं महंगाई को लेकर। लेकिन जब मैं बात कर रही हूं पिछले 10 महीनों की, 10 महीने के अंदर इतनी सारी फ्री बीज योजना जो है वो लेकर आई गई हैं, तो आने वाले समय के अंदर सरकार पर कर्ज बढ़ जाएगा। अब आपको अपना राजस्व बढ़ाना है, तो ये आप राजस्व अपने घर से तो लेकर नहीं आएंगे, ये आप टैक्सेस से वसूलेंगे। तो क्या लगता है आने वाले समय के अंदर जब मैं महंगाई की बात करती हूं, तो क्या वो महंगाई कम होगी? क्योंकि आपने वादे तो कर दिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कि जी हम आपको सब कुछ फ्री में दे देंगे, लेकिन राजस्व कहां से आएगा? वो टैक्सेस से आएगा। महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई के मुद्दे पर जनता वोट दे रही है मध्य प्रदेश में। नमस्कार पलक जी, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मतलब इसमें जैसे फ्री बीज की बात है, उसमें थोड़ा सा मैं अलग करके कुछ बताना चाहूंगा कि फ्री बीज देखिए एक तरह से मतलब हर किसी को देने के लिए, जैसे कि जो जिनको इसकी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, उनको देने की आवश्यकता नहीं होती है। शोषित और वंचित जो समाज है, मतलब ऐसे हाउस होल्ड जिनको आवश्यकता है, जिनके घर में 2 टाइम का चूल्हा जलाना मुश्किल होता है,
उनको देखिए फ्रीबीज किसी प्रकार की, मतलब फ्रीबीज नहीं बोले, उनका अधिकार है, देखिए ठीक है, उन्होंने भी सोशल सरकार को वेलफेयर चुना है। स्कीम है, ठीक और- है। जी जी, तो उसमें एक तरह से जो हाउस होल्ड है तो उसमें कोई किसी प्रकार की मतलब ब्रेक नहीं करनी चाहिए सरकार को। और उसमें उनको देना भी चाहिए, जैसे देखिए हर एक अच्छी सरकार का यही रहे और यही होना चाहिए कि उसके यहाँ पर कोई भी जो है, मतलब कोई हाउस होल्ड है, कोई भी परिवार जो है या कोई व्यक्ति जो है भूखा ना सोए। तो सबसे पहले लक्ष्य ये बनता है। तो उसके बाद देखिए बाकी जैसे कि एक अगर है कि खुशहाल अगर राज्य रहेगा तो बाकी सब चीजें देखिए उसका मैनेज होती है। देखिए वर्कफोर्स से क्रिएट होती है, एक अलग तरीके से इकोनॉमी जो है डेवलप होती है। दूसरी बात जैसे आते हैं महंगाई पर, तो देखिए जैसे कि मतलब पहले से जैसे अगर चीजें देखें तो उसमें ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं कि महंगाई बढ़ रही है और इससे एक्सचेकर पे एक तरह से बोझ पड़ने वाली बातचीत है, उसको मैनेज करने का काम ही देखिए ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियंस का होता है। बिल्कुल। कि जैसे वो अच्छी सरकार होती है तो वो इस तरीके से ये देखती है कि किस प्रकार से, जैसे कि पहले हम जैसे कि देखें कि जैसे कि सब्सिडाइज जो सिलेंडर है सबको मिला करता था। बाद में उसका सरकार ने किया ठीक है कि जो जरूरत जिनको है तो वो रखें, बाकी जिनको आवश्यकता नहीं तो उसको सरेंडर करते हैं उसको सब्सिडी को। तो काफी लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इसको मतलब आपने और हमने भी किया इसको, तो सबने इसको सरेंडर मतलब काफी तक सरेंडर किया था। उसका देखिए वो जो फंड थे वो यूटिलाइज कहीं और हुए। तो इस प्रकार देखिए जो शोषित और वंचित इकोनॉमिकल जो वीकर जो सेक्शंस हैं उनको देने में कोई समस्या कोई जो परहेज को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात थोड़ा सा अलग से मैं करना चाहूंगा, जैसे इस टाइम चुनाव चल रहा है तो चुनाव देखिए इस टाइम पे करने की जैसे अगर बात करें तो जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में मान के चलें कि जैसे कि अब मतलब कि थोड़ा वंचित समाज की अगर बात करें तो आदिवासी जो करीब 47 जो सीट्स हैं वो आदिवासी हैं पलक जी, ठीक है, जो कि एक तरह से मेन स्ट्रीम से दूर हटके हैं। एक और बड़ी उनको खबर एक तरह- सामने आ रही है मध्य प्रदेश में छतरपुर से, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर राजनगर में कांग्रेस समर्थक की कुचलकर मौत हो गई है। समर्थक को गाड़ी से कुचलकर मारने का आरोप है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह का ये बड़ा आरोप है, जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर राजनगर में कांग्रेस समर्थक की गाड़ी से कुचलकर मौत का आरोप है। की घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के। चलिए, लगातार जनता के मुद्दों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता इस वक्त चाहती है विकास, और विकास के मुद्दों पर चर्चा बेहद ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। आर.के. मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को ऐसे पेश करती है कि हमें केवल और केवल विकास से मतलब है, लेकिन हाल फिलहाल में पता नहीं क्यों चुनावी प्रचार में और आपके वादों में कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि आपने आने वाले 5 सालों की जब पूरा हवाला दिया कि हम कार्य करेंगे तो रोड मैप आप पेश करते हुए नजर नहीं आए। रोजगार को लेकर कि कैसे रोजगार उत्पन्न किया जाएगा और महंगाई को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल करने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप महंगाई कम नहीं कर सकते, लेकिन वो बढ़े ना, इस पर कैसे कार्य करेंगे ये आप पेश करते हुए नजर नहीं आए। देखिए पलक जी, यहाँ पर चुनाव प्रचार के अंदर में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो होती रहती है। कोई किसी को पर में किसी तरह के कथन बोलता है, कोई भी किसी तरह का वक्तव्य होता है, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन हमारा जो बेसिक एजेंडा है, मैं बार बार वही चीज कहना चाह रहा हूं, हमारा जो बेसिक एजेंडा है वो केवल विकास ही है। सुरक्षा, संरक्षा, जनता को अपनी बातों को जिस तरह से उनकी समस्याएं होती है उनको प्रखरता से उस पटल पर उठाना जहां पर उनकी जरूरत है। ये हम ऐसे नहीं है जो कि हम कहीं पे भी, जैसे अगर आज मान लीजिए विधानसभा,
तो विधानसभा में सदन के पटल पर हमारे उठाने का बिल्कुल यही मोटो होता है, यही हमारा ध्येय होता है। आज संसद के अंदर में देख लें तो संसद में भी हम उसी पटल पर उठाते हैं जहां उसकी जरूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे प्रधानमंत्री जी झूठे हैं। अरे भाई, आपको मैं एक चीज बता दूं, आपके जो राहुल गांधी जी हैं वो तो बेल पर बाहर हैं, तो क्या इसके ऊपर में कुछ कहना चाहेंगे? और ये तो हकीकत है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के जो अभी संजीव जी हमारे मित्र, वो कह रहे थे भ्रष्टाचार को हमने खत्म करने का काम किया। अरे आपके 3 मंत्री अंदर पड़े हुए हैं जिनको बेल नहीं मिल रही है, जमानत नहीं मिल रही है, और भ्रष्टाचार के आरोप आर.के. मिश्रा जी, ठीक है, अभी बीजेपी के बारे में बात करते हैं सर। ठीक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बाद में बात करेंगे, वहां पर भी आएंगे, लेकिन पहले हम बीजेपी की बात करते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि आपके लिए जो मूलभूत एक मुद्दा है वो केवल और केवल विकास है। मैं आपसे बहुत सरल सवाल सर ये पूछ रही हूं कि जब चुनावी प्रचार हो रहा था, जब आप जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, तब आप विकास की बात नहीं करते हुए नजर आए। आपने जो ये बात इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव जी ने कही कि आपने ये बात तो नहीं करी कि हमने 2003 से लेकर आज 2023 तक हम सरकार में रहे, अगर हमने काम किया है तो आप हमें वोट दीजिए। ये कॉन्फिडेंस जो था, इसका अभाव देखने को मिला था। पलक जी, यहाँ पर एक होता है जो कि करने वाला और एक होता है कहने वाला, दो चीज, वो इसमें दोनों में फर्क है। अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस को सुपरसीड करके किस तरह से दिल्ली के अंदर में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, उसी तरह से पंजाब के अंदर में भी किया। तो केवल ये कहना जो कि आप हमें ऐसे वोट दें और हमने काम किया है तो वोट दें, नहीं अगर काम किया है तो नहीं वोट दें, ऐसे करने से अगर जनता का आशीर्वाद होता तो मुझे लगता है केवल आम आदमी पार्टी ही इस तरह के आशीर्वाद ले सकती है। क्योंकि उनको पता है, जनता को भी पता है, क्योंकि हमने केवल विकास विकास और विकास, जैसे हमने कहा जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये चीज ऐसे नहीं कहा, ये हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारी कमिटमेंट है जनता के साथ। और भाजपा मतलब ही विकास, ये बोलने से नहीं, किसी मंच के ऊपर में कहने से नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है जो कि चुनाव प्रचार के दरमियान अगर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, परंतु अगर चुनाव प्रचार के अंदर में अगर हमने ये नहीं कहा तो कोई जरूरी है जो कि पार्टी, आम आदमी पार्टी का अलग स्लोगन होगा, उनका अलग लाइन है, लेकिन हमने अभी भी कहा जो कि मोहिंद्र प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? क्या इस वक्त जब मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ और कांग्रेस कह रहा है कि वह मुद्दों पर बात करता है, लगातार हमने देखा विस्तार से मुद्दों के ऊपर बात करने की बात कांग्रेस कहती है। मोहिंद्र जी, इस वक्त जब मैं कांग्रेस की बात करूं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर आपने भी बात नहीं करी कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में युवा के मुद्दे पर किस तरीके से आप काम करेंगे, विकास के मुद्दे पर आप किस तरीके से काम करेंगे, ये आप रोड मैप पेश करते हुए नजर नहीं आए। जी मोहिंद्र जी। जी हाँ मैडम, मैं मिश्रा जी की एक बात का जवाब दे दूं पहले, जो उन्होंने आक्षेप लगाया राहुल गांधी जी बेल पर हैं। देखिए, बेल पर होना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। बेल पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी थे, हमारे गृह मंत्री भी थे, तो कोर्ट में किसी के प्रति कोई ये केस दर्ज कर दीजिए, उसको बेल लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इनके उस कर्मकांड पर नहीं जाता, मैं उस विषय पे फिर किसी दिन बहस करूंगा इनसे और इनको बिल्कुल नजारत कर दूंगा। जहां तक बात आई विकास की, कांग्रेस का नाम ही विकास का है मैडम। जब भी मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में विकास किया, उन्होंने 2G और कोयला और न जाने कैसे कैसे घोटालों का नाम लेकर उनके विकास के ऊपर एक काला धब्बा लगाने की कोशिश की। लेकिन देखिए, कोर्ट ने सब जगह से बरी कर दिया, कहीं मनमोहन सिंह जी सरकार या कोई मंत्री। लेकिन बीजेपी का तो सर ये कहना है कि 2003 से पहले कोई विकास मध्य प्रदेश में होते हुए नजर नहीं आया। सड़कें जो हैं वे बीजेपी ने बनाई, फिर 9 साल के अंदर जब डबल इंजन की सरकार बनी तो एक अलग गति के साथ विकास जो है वे होते हुए नजर आया मध्य प्रदेश में। मैडम, डबल इंजन की सरकार अगर कहीं कर्नाटक में होती, हिमाचल में होती, तो उसने कुछ काम किया होता। वहां ये बुरी तरह हारे हैं, क्योंकि इनका डबल इंजन का जो मामला है ना, इनकी धमकी है कि अगर आप सेंट्रल वाली मोदी जी की सरकार को वोट देंगे तो हम आपको पैसा देंगे, हम आपका विकास करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। मोहिंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप चारों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर लगातार मतदाता अपना वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ क्या